है 6 से 7 सेंचुरी के दरमियान में बना था। ये जी हम मस्केटा में पहुंच गए हैं, आपको पूरी तफसील बता दी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम जॉर्जिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस टाइम मैं जा रहा हूँ मस्केटा में, जो तबलीसी सिटी से थोड़े से फासले पे, इतना दूर नहीं है, दूसरा एक सिटी है और यहाँ से तकरीबन 25 से 30 मिनट की या 35 मिनट की ड्राइव पे है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तो चलते हैं उधर पहुँच के फिर आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ, साथ में उसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ। So I can understand their process. It is like part of their job, so they have to do like this. But for me, like I'm telling you, if I was not there, somebody else was there, he was going to cry in that situation. The way he was asking, he was very rude, but at the end he welcomed me very nicely. ये जी हम लोग जवारी मोनेस्ट्री में पहुंच चुके हैं, तो ये इसका फर्स्ट लुक है। चलते हैं अंदर और आपको इसके बारे में बताता हूं मैं। Many places under UNESCO heritage. ओके, ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस पे इसकी हिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ है। मस्केटा चर्च ऑफ होली क्रॉस, इसको जवारी मोनेस्ट्री भी कहते हैं। It was built in 670. ओके जी, ये चर्च जो है 6 से 7 सेंचुरी के दरमियान में बना था और ये आज तक जो है अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में। आप सोचें कि 6 और 7 सेंचुरी में बना था और ये जो है स्टोन टू स्टोन बना हुआ है, मतलब इसमें कोई भी सीमेंट वगैरह, उस टाइम सीमेंट तो होते नहीं थे, पत्थर पे पत्थर रख के जोड़ के इस आर्ट के साथ बनाया हुआ है कि अगर इसका कहना है कि इसमें से अगर एक पत्थर निकाल दें तो ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। और सोचें कि आज कितने साल हो गए हैं, ये 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी है और आप ये इमेजिन करें कि ये कितने साल हो गए हैं, तकरीबन मतलब 1300-1400 साल से ये चर्च खड़ा है और बिल्कुल अपनी असली हालत में है। हालांकि ये इसके बाहर की जो वॉल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इसकी वॉल्स ये बाद में बनी हैं, ये इनको कोई तकरीबन 300-400 साल हुए में बने और ये गिर गई हैं, लेकिन ये चर्च जो है बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। इसको कहते हैं जवारी मोनेस्ट्री। अंदर में जाके इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे अलाउ किया तो बहरहाल मैं शॉर्ट सी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, गाइड के कहने के मुताबिक एक और बात, जो ये मोनेस्ट्री है,
ठीक है। ये इन्होंने ये जिधर भी आप जाएंगे जॉर्जिया में, ये जो पुरानी जितनी भी मोनेस्ट्री हैं ये सारी इन्होंने पहाड़ों के टॉप पे बनाई होती हैं। और ये इसलिए कि इधर से हो के ये पूरे एरिया को कंट्रोल करते थे, कहीं से कोई एनिमीज़ आती थी इधर खाली ये प्रीस्ट पादरी वगैरह चर्च का स्टाफ ये खाली नहीं बैठता था, इधर के आर्मी के लोग और इधर के लोकल लोग भी इधर बैठते थे ताकि पूरे एरिया को लुक आफ्टर कर सके। तो जैसे ही कोई एनिमीज़ वगैरह आता था तो ये दूसरे सारे आर्मीज़ को वार्न कर देते थे, अकॉर्डिंगली ये फिर अपना वो सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो जाते थे। Stone is the place where China mentioned it's very old and ancient here. The same cities that his construction is because his roof was damaged and it's under UNESCO heritage site and they are trying to repair now the roof and that's why usually it's not here. You can move that side. There is one place always next to the altar to the right side is अच्छा जी, ये मैंने आपको चर्च अंदर से दिखा दिया है, ये सारा कुछ इसके बारे में बता दिया है। तो अभी मैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ जाऊंगा, तो वहाँ पे पहुँच के फिर मैं आपको उस डेस्टिनेशन का नाम भी बताता हूँ और हिस्ट्री भी बताता हूँ उसके बारे में। ये जी हम मस्केटा में पहुँच गए हैं। मस्केटा में तो काफ़ी देर से पहुँचे हुए हैं। आगे बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी कोई ये रिचार्ज टाइप है कोई। देखने को इधर काफ़ी सारी जगह हैं। रास्ते बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म के हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही ज़बरदस्त इस मुल्क का लैंडस्केप है और रिच हिस्ट्री है इस कंट्री की। जहाँ भी जा रहा हूँ इतनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं और ख़ास तौर पे बल्कि मुझे तो इसमें जो है ना अपने इलाके की कश्मीर की बिल्कुल फ़ील आ रही है। अगर ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखो, अगर खाली रोड पे ही जाओ, रोड वाली साइड भी अगर मैं फोकस करके रखूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कश्मीर के किसी इलाके में फिर रहा हूँ। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे नज़र पड़ती है तो वो टोटली डिफरेंट है, तो बता देते हैं कि ये किसी मतलब कोई और ही कंट्री है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना एडवांस नहीं है। तो यहाँ पे बड़े ही यूनिक किस्म की बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। देखिए ज़बरदस्त। ये देखें जी, मस्किटा जो शहर है उसकी गलियों से होते हुए हम लोग जो आगे कैथेड्रल है चर्च उसकी तरफ जा रहे हैं। वो भी बड़ा हिस्टोरिक चर्च है। तो इधर ज़्यादातर चर्चेज़ ही हैं जिनकी हिस्ट्री है, तो इसीलिए मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जगह इधर की बहुत अच्छी है, लैंडस्केप बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम कश्मीर में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बीच में से निकाल दें तो लैंडस्केप पूरा वही है, लेकिन जगह निहायत ही प्यारी है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये इधर की स्ट्रीट है लोकल मस्किटा शहर की, और ये कोई इतनी बड़ी स्ट्रीट नहीं है,
ये देखें लोकल स्वीट्स हैं, वाइन है, वाइन्स के लिए बहुत मशहूर है, हनी वगैरह ये सारा कुछ इधर पड़ा है। ठीक है, पीटा फलाफिल इस तरह की रेस्टोरेंट हैं इधर इस चर्च के साथ। छोटा सा टाउन है लेकिन काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त टाउन है। और इसके अलावा ये देखें, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है मैं आपको लोकल मार्केट्स, लोकल इस तरह की जगह मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये गली के आवारा कुत्ते, लेकिन इधर कुत्तों की सबसे बड़ी बात ये है कि डॉग्स जो हैं ये सारे वैक्सीनेटेड होते हैं और उनका पसा ऐसा लगता है कि इनके कान पे एक टैग लगा होता है। तो ये गवर्नमेंट जो है इनको पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन करती रहती है टाइम टू टाइम। So, if you would like to buy some. अच्छा जी, मस्केटा के बारे में जब बात करते हैं तो टूर गाइड कहता है कि जब मस्केटा की बात करते हैं तो ये सबसे उसकी मेन जगह है, ये चर्च, इसको मदर ऑफ़ द चर्च भी कहते हैं क्योंकि ये एक तरह का इनका रिलीजियस सेंटर भी था। हर तरह के मज़हब के लोग इसकी जो है इज़्ज़त करते थे और उसके अलावा ये एक तरह का कल्चरल सेंटर भी था। तो जब भी आपसे कहता है कि अगर आप किसी लोकल से मस्केटा के बारे में बात करेंगे तो वो इस चीज़ को, इस एरिया को मद्देनज़र रखते हुए आपसे बात करेगा। ये देखें इधर की लोकल मार्केट्स हैं इसमें, ये देखें, और ये चर्च की एंट्रेंस है। अंदर चलते हैं तो अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा पता नहीं है। ये चर्च जो है काफ़ी पुराना 18th सेंचुरी में मेरे ख्याल में बना था और उसके बाद ये उसी हालत में नहीं है, इसको काफ़ी दफ़ा रेनोवेशन किया है और अभी भी ये स्टिल अंडर रेनोवेशन है। ओके जी, ये इसके अंदर मैं एंटर हो गया हूँ और इस चर्च की ये फर्स्ट लुक है। ये देखें काफ़ी सारे विज़िटर्स जो हैं इसको विज़िट करने आए हुए हैं और इस साइड पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारी बड़ी जगह है, लॉन टाइप बनी हुई है, बेंचेस लगे हुए हैं, लोग इधर आके बैठते हैं। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि हिस्टोरिकल प्लेस भी है क्योंकि इधर जो इनका जो साबका किंग था 18th सेंचुरी में वो रूल करता था, उसकी वो यहाँ पे दफनाया गया है, उसकी कब्र भी इधर ही है, तो वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये जो चर्च है, ठीक है, ये मैंने गलती से बोल दिया था पीछे कि 18th सेंचुरी में बना था। ये 18th सेंचुरी में नहीं, ये 11th सेंचुरी में बना था। हाँ, ऑफ कोर्स उसके बाद काफ़ी सारी रेनोवेशन हुई हैं इस चर्च में, लेकिन ये जॉर्जिया के बादशाह ने ऑर्डर किया था एक यूनिक चर्च बनाने का, तो उस टाइम इन्होंने ये चर्च, जो इधर का एक आर्किटेक्ट था बहुत बड़ा, उसने ये चर्च बनाया था। और जब ये चर्च बनाया तो ये एक मिथ है कि मतलब इस तरह का, मतलब जो टूर गाइड है वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन हमने भी ये सुना है कि जॉर्जियन किंग ने जिस आर्किटेक्ट ने इस आर्किटेक्ट को बनाया था, इस बिल्डिंग को बनाया था, इस चर्च को बनाया था, तो उसका किंग जॉर्ज जो था उसने उस आर्किटेक्ट का एक हाथ कटवा दिया था ताकि वो दोबारा इस तरह की बिल्डिंग ना बना सके। तो वो चाहता था कि ये मतलब अपनी दुनिया में एक वाहिद ऐसी बिल्डिंग हो और इस मतलब जो इस तरह की कोई और चर्च ना बन सके। और इसके सामने ये आप चर्च क्रॉस देख रहे हैं, ये क्रॉस आपने देखे होंगे, क्रॉस सीधे से होते हैं, लेकिन ये क्रॉस थोड़ा टेढ़ा सा है। ये है सेंट नैनो का क्रॉस। सेंट नैनो जो है वो इधर उसको बहुत मानते हैं, वो 4th सेंचुरी में इधर आई थी और उसी ने जो है क्या सेंट नैनो जो है उसने 4th सेंचुरी में आके इधर बाकायदा क्रिश्चियनिटी को जो है एज अ रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाया था और लोगों ने, उसकी वजह से यहाँ पे आज क्रिश्चियन आबाद हैं। और ये जो फर्स्ट क्रॉस है ये उसने लकड़ी की एक जो लकड़ी की शाख होती है उससे बनाया था और उसके पास बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो उसने बाल काट के अपने बालों से ये क्रॉस बनाया था। तो ये इस चर्च की हिस्ट्री है। थोड़ी सी अंदर मैं लेके जाता हूँ। जो अंदर इधर का बादशाह है, मेरे ख्याल में 18th सेंचुरी में था, उसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी कब्र इधर है, जिसको दफनाया गया अंदर चर्च के अंदर। अच्छा, ये जो वॉल है, ये वॉल अंदर देख रहे हैं शीशे के अंदर उन्होंने बिल्कुल इसको पैक किया हुआ है, वो इसलिए कि ये जो है ये मतलब 11th सेंचुरी की ओरिजिनल है। ये इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ की मिलावट नहीं है, ये ओरिजिनल है, इसलिए इसको पैक करके रखा हुआ है। ये 11th सेंचुरी में ये बनी थी।
ये उसका एक सुतून है। अच्छा जी, मैं इसका जो है इस चर्च का नाम बता दूं, इसका नाम स्वेटिस कोवली है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन जो इसको मानते हैं, इसको सेकंड जेरूशलम मानते हैं। ये जेरूशलम के बाद सबसे होली प्लेस क्रिश्चियन के लिए ये है, क्योंकि इनका कहना है कि दो भाई और एक बहन इधर से गए थे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो इनको ये जीसस कहते हैं, उसको जब क्रूसिफाइड किया था, जब उनको उधर लेके गए थे, तो ये दो भाई और एक बहन उधर पहुँचे और उनका चुगा जो होता है, जो उनका लिबास होता है जिसको रोब कहते हैं, वो लेके वो कि वापस आए। वो लड़की जो है उसने जब उस चुगे की हालत देखी तो उसको अपने सीने से लगाया और वो वहीं पत्थर की होगी, तो उस लड़की को ला के फिर इधर चुगे समेत इधर दफन कर दिया। इस वजह से ये इनकी बहुत ज़्यादा होली प्लेस है और ये इसको बहुत मानते हैं और ये इसको सेकंड मतलब जेरूशलम भी कहते हैं। ये देखिए, ये एक चर्च का ओवरव्यू है। ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जितना मैं दिखा सकता हूँ मैंने दिखा दिया। ये जो चेयर है, ये बिशप की चेयर है, जो इधर का प्रीस्ट वगैरह जो है वो इधर बैठते हैं। अच्छा, ये जो है, ये यहाँ का जो किंग है, जो इसको फाउंडर ऑफ जॉर्जिया भी कहते हैं, उसकी कवर है। ये जो है, ये क्या कहते हैं, 4th सेंचुरी, 4th से 5th सेंचुरी के दरमियान जो है ये इसने रूल किया था और इसको इधर दफन किया गया है। ओके जी, ये दूसरी कबर है। ये यहाँ के दूसरा जो मतलब लास्ट जो इधर का जॉर्जिया का पावरफुल किंग था उसकी है। उसका नाम था इरिक्ले द सेकेंड और ये 1720 से 1798 तक इसने रूल की। और इसकी जो सोर्ड थी, तलवार थी, वो 18 kg तकरीबन उसका वज़न 18 kg होता था और उससे वो लड़ता था। बहुत ही पावरफुल किंग था। अच्छा जी, ये जो जगह है, ये बिल्कुल ऐसी जगह इसराइल में भी है। ये उन्होंने उसकी कॉपी बनाई हुई है, क्योंकि जो है जिधर हज़रत ईसाइयों के मानने के मुताबिक इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया था, तो ये वैसी इन्होंने जेरूशलम में भी है, तो उन्होंने इधर भी वैसी बनाई हुई है। Queen King Tamar is ये देखें, क्वीन तमर, जिसके बारे में वो क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया में मैंने आपको बताया था, ये जिसको किंग तमार कहते थे, ये उस क्वीन की तकरीबन उसका स्केच बना हुआ है। इस तरह की दिखती थी ये, तो बड़ी ही पावरफुल। और इसी ने डेमोक्रेसी की जो है इन्वेंशन की थी और इसी ने डेमोक्रेसी तिबिलिसी में लाई थी, जॉर्जिया में लाई थी, और इसी ने पार्लियामेंट बनाई थी। हाँ जी, इस चर्च के बारे में मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है। ये चर्च जो है बहुत ही हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस की और जॉर्जिया की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, और इसके बारे में मैंने आपको पूरी तफसील बता दी है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी जगह खाली मैं एक्सप्लोर करूं, इसको सिर्फ मैं एक्सप्लोर ना करूं और उसके बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी सिटी के 2-3 और जगह हैं जहां मैं जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा, और उसके मुतालिक फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा।